अगर आपकी कुंडली में दोष है तो ये समस्या आ सकती है, संबंधों में उथल पुथल मचा सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कैसे कुंडली के बृहस्पति, शुक्र और शनि को बलवान करें ताकि रिश्तों में मिठास यूं ही घुली रहे। ग्रहों की बाधा अब होगी दूर, अब रिश्तों में आएंगी खुशियां भरपूर, संबंधों में छाएगी मधुरता, नवग्रहों को लेकर बढ़ते सतर्कता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का संबंध 9 ग्रहों से जुड़ा होता है। यह 9 ग्रह यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन सुखमय व्यतीत होता है। वहीं इनकी स्थिति कमजोर होने पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। कुंडली में हर ग्रह की स्थिति के अनुसार जातक को उसका फल मिलता है। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को देवगुरु नाम से जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी है। बृहस्पति ग्रह कर्क राशि और उच्च भाव में रहता है और मकर राशि में नीच बनता है। बृहस्पति का रिश्तों से संबंध। बृहस्पति से विद्या, ज्ञान, अध्यात्म और ईश्वर की कृपा मिलती है। अगर ये कमजोर हो तो व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां हो जाती हैं और व्यक्ति जीवन में अकेला पड़ जाता है। बृहस्पति से लाभ लेने के लिए विद्वान और बुजुर्ग लोगों की सेवा और सम्मान करें। परिवार में बृहस्पति के कारक हमारे बूढ़े रिश्तेदार अर्थात हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, हमारे कुल के पुरोहित और हमारे आसपास में मंदिर के अंदर जो बूढ़े पुजारी जी हैं वो बृहस्पति देव ही हैं साक्षात। अगर हम अपने कुल परंपराओं का निर्वहन करते रहते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते रहते हैं और दादाजी को सदैव आदरणीय करते हुए उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे, बृहस्पति सदैव अच्छा फल देगा। परिवार के अंदर हमेशा सम्मान और परिवार के अंदर सुख शांति सदैव बनी रहेगी। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का प्रतीक माना जाता है। यह वृषभ और तुला राशि का स्वामी है और मीन राशि में उच्च और कन्या राशि में नीच माना जाता है। शुक्र से कैसे सुधारे रिश्ते। शुक्र से भौतिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपदा और दाम्पत्य सुख मिलता है। अगर ये कमजोर हो तो जीवन में सुख रहता ही नहीं, व्यक्ति कभी आनंद नहीं पा सकता। शुक्र से लाभ लेने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, आचरण को शुद्ध रखें। सबसे एक रिश्ता शुक्र का अर्थात धर्मपत्नी। जो व्यक्ति, माता पिता को तो आप नहीं अपनी तरफ से आप कभी भी ला सकते, परंतु धर्मपत्नी लाते हैं। तो घर की स्त्रियां जिस व्यक्ति के घर में सम्मानित रहती हो, जिस घर के अंदर स्त्री सदैव प्रसन्न रहती हो और जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को अपशब्दों का प्रयोग न करता हो, उसका अपमान न करता हो और उसको मारपीट न करता हो, उस व्यक्ति का शुक्र हमेशा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शनि को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। 7.5 में कर्मों के अनुसार फल मिलता है, लेकिन कुंडली में शनि अशुभ स्थान पर बैठे हों तो शनि दोष उत्पन्न होता है। शनि और रिश्तों का कनेक्शन। शनि से नौकरी और रोजगार में सफलता, अच्छा प्रभाव और वाहन सुख मिलता है। अगर ये कमजोर हो तो आजीविका नहीं मिलती, कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। शनि से लाभ लेने के लिए हमेशा अपने से छोटों का सम्मान और मदद करनी चाहिए। साथ में घर के जो नौकर हैं, घर के अंदर जितने भी सेवक सेविकाएं हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न करें तो आपका शनि स्वयं ही अच्छा होता रहेगा। यदि सेवकों के साथ भी आपने मारपीट की, उनका अपमान करा, विशेष तौर पे जब वो किसी प्रकार से बीमार हैं, किसी प्रकार से उनको जरूरत है, तब आपने उनका अपमान किया, उनकी सहायता न की, तो शनि अच्छा फल नहीं देता। ज्योतिष में राहु को मिथुन राशि में उच्च और धनु राशि में नीच भाव में माना जाता है। ज्योतिष में राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है जो व्यक्ति के जीवन में भ्रम, असंतोष पैदा करता है।
यह एक पापी ग्रह भी माना जाता है, लेकिन कुंडली में इसकी स्थिति के अनुसार शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम दे सकता है। राहु को कैसे करें बलवान? राहु चरित्र पतन और नशे की ओर ले जाता है। राहु व्यक्ति को षड्यंत्र और दूसरों को परेशान करने की आदत देता है। राहु के कारण व्यक्ति धर्म और आध्यात्म की आलोचना करता है। राहु का शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति जन्म से ही सिद्ध होता है। ऐसी दशा में व्यक्ति आध्यात्म का नवीन मार्ग खोज लेता है। राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए सात्विक आहार ग्रहण करें, शिव जी की उपासना करें, रोगियों और विकलांगों की सेवा करें। ज्योतिष में केतु को छाया ग्रह माना जाता है। केतु की कोई राशि नहीं है, यह जिस राशि में जाता है उसी के अनुसार फल देता है। केतु को अशुभ ग्रह माना जाता है। केतु का प्रभाव जब व्यक्ति पर पड़ता है तो व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। केतु को कैसे करें बलवान? केतु का अशुभ प्रभाव होने से व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोधी हो जाता है। जीवन की हर समस्या के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराता है। कभी कभी उल्टे सीधे प्रयोग करके मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। केतु अगर पुण्य की ओर ले जाए तो तीर्थ यात्राएं करवाता है, व्यक्ति को सद्गुरु देता है, संत बनाता है। जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धि के अलावा मुक्ति मोक्ष भी देता है। नियमित रूप से स्नान करें, तीर्थ स्थानों और शुभ जगहों की यात्रा करें, गणेश जी की उपासना करें। तो आप भी ज्योतिष के उपायों का अपनाकर अपने नवग्रहों के साथ परिवार, मित्र और रिश्तेदारों के साथ संबंधों को मधुर बना सकते हैं।